इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। आज जो सुप्रीम कोर्ट में सीए एग्ज़ाम से रिलेटेड पीआईएल पर हियरिंग थी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में फाइनल डिसीजन भी बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, और ये खबर बिल्कुल पक्की है, प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा एंड में। प्लीज़ फाइल योर कमिटमेंट बाय टुडे एंड वी विल हैव द केस टुमारो। तो सुप्रीम कोर्ट ने आईसीएआई को आज कहा है कि आप अपनी कमिटमेंट हमें एक नोट के थ्रू आज भेजें और हम इस केस को कल तक स्थगित करते हैं। वी आर ओनली ऑन ऑप्टिंग आउट एंड सिचुएशन व्हेन इट कैन बी ग्रांटेड। वी आर नॉट ऑन पोस्टपोनिंग द एग्जाम्स एट ऑल। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी बात कही है कि कल हम सिर्फ ऑप्ट आउट ऑप्शन पे ही चर्चा करेंगे और हम एग्जाम को पोस्टपोन नहीं करेंगे, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि एग्जाम 5 जुलाई से होंगे या नहीं होंगे। मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूं। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिजिकल मोड में परीक्षा कराने की अनुमति दे दी है। तो 5 जुलाई 2021 से एग्जाम आपके होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में जो कल डिसीजन फाइनल आएगा वो सिर्फ ऑप्ट आउट ऑप्शन पर आएगा। सुप्रीम कोर्ट सेज विल नॉट पोस्टपोन सीए एग्जाम 2021, विल पास ऑर्डर टुमारो ऑन ग्रांटिंग ऑप्ट आउट आफ्टर आईसीएआई एग्रीज टू गिव सेकंड चांस। तो आप देख सकते हैं कि कल जो फाइनल डिसीजन आएगा वो सिर्फ ऑप्ट आउट ऑप्शन पर आएगा, अगर आईसीएआई सेकंड चांस देना चाहती है तो एग्जाम पक्का 5 जुलाई 2021 से होंगे। और जो ऑप्ट आउट ऑप्शन पर आईसीएआई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यू ओनली कंसेंट्रेटेड ऑन कोविड पॉजिटिव आरटीपीसीआर एंड नथिंग मोर, यू हैव टू टेक इनपुट्स फ्रॉम एक्सपर्ट्स, द एंटायर साइकिल ऑफ इन्फेक्शन इज 14 days मैक्सिमम, बट आफ्टर सफरिंग फ्रॉम कोविड पीपल आर गेटिंग इफेक्ट्स फ्रॉम फॉर 3 months, हैव यू टेकन दैट इनटू अकाउंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने आईसीआई से कहा है कि आपने जो ऑप्ट आउट ऑप्शन दिया है उसमें कहा है कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट ही बेसिस है ऑप्ट आउट ऑप्शन का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपने एक्सपर्ट से कोई इनपुट ली है, सलाह ली है इस बारे में, क्योंकि जो इन्फेक्शन का साइकिल है वो 14 दिन का होता है, लेकिन कोविड के बाद जो इंप्लीकेशंस होती हैं, जिसे पोस्ट कोविड इंप्लीकेशंस कहते हैं, वो भी 3 महीने तक परेशान करती है। तो ऐसे में छात्र जिन्हें कोविड हो चुका है, जिनके फैमिली मेंबर को कोविड हो चुका है, ठीक होने के बाद भी जो प्रॉब्लम्स रहती हैं, ऐसे केस में स्टूडेंट्स कैसे एग्जाम देंगे। तो आप सिर्फ आरटीपीसीआर को ही बेस ना माने ऑप्ट आउट ऑप्शन का, आप जो एक नॉर्मल सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं एक्सपर्ट से, उसे भी आप बेस मान सकते हैं। तो इसी बारे में सुप्रीम कोर्ट ने आईसीआई से कहा कि आइडेंटिफाई अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हु कैन सर्टिफाई दैट अ स्टूडेंट इज अनेबल टू अपीयर ड्यू टू कोविड रिलेटेड इश्यूज। तो सिर्फ आरटीपीसीआर के बेस पे ही आप ये ना माने कि स्टूडेंट एग्जाम नहीं दे पाएगा, आप और भी कोई सर्टिफिकेट ले सकते हैं किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, जिसके आधार पर ये मान सके कि स्टूडेंट एग्जाम देने के लायक है या नहीं है। तो आखिरी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिस्ट दिस मैटर टुमारो फॉर अ पॉइंट वाइज नोट फ्रॉम आईसीएआई ऑन द इश्यूज डिस्कस्ड टुडे, वी विल पास ऑर्डर्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट नोट, फाइल द नोट टू पार्टीज एंड ऑल्सो बाय ईमेल। तो सुप्रीम कोर्ट ने आईसीएआई से कहा है कि जो आज पूरी डिस्कशन हुई है, जो भी मैंने आपको बताई है, उसमें आप पॉइंट वाइज अपना आंसर दीजिए और उसके आधार पर फिर हम कल डिसीजन पास कर देंगे। तो ये थी आज की पूरी कार्रवाई। तो एग्जाम आपके 5 जुलाई से होंगे, सिर्फ जो चर्चा होगी वो होगी ऑप्ट आउट ऑप्शन पर, और जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पर।